नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। हम आशा करते हैं भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले आपको वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख के पूरे महीने में स्नान, दान और व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। वैशाख मास को बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं। ऐसे में कहा गया है, अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, जो कि हैं त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन तीनों में स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप इन तीनों दिन नहीं जा पाते हैं तो भी आप पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास के स्नान दान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान दान भी नहीं कर सकते तो भी आप वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। भक्तों, भगवान माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का जो स्थान है वो घर में हो जाता है। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की जो इच्छा होती है वह पूरी हो जाती है। यह तो कथा में भी वर्णित है कि जिस भी कामना से हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी समस्त कामना भगवान सत्यनारायण पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त जो ब्राह्मण बुलाकर विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में आप स्वयं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं और फिर सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा की वीडियो अपलोड होती है, आप चाहे तो यहाँ से भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि परम पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। और जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई भी नियम पालन करते हैं तो पूर्णिमा तिथि उसके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 11 मई दिन रविवार को रात्रि में 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 मई को सोमवार के दिन रात्रि में 10:25 पर। और जब हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोकाल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब पूर्णिमा में चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है। स्नान दान करने के लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा आवश्यक है, तो ऐसे में चंद्रोदय और सूर्योदय दोनों में 12 मई 2025 सोमवार को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक ही दिन की पूर्णिमा है, 12 मई 2025 को वैशाख मास की पूर्णिमा है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 12 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। स्नान दान की पूर्णिमा भी 12 मई 2025 को ही मनाई जाएगी, सोमवार के दिन। इसके अलावा जो भक्त व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, स्नान दान व्रत कुछ भी आपने जो नियम ले रखा है उसका आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो 12 मई 2025 को आपके वैशाख मास के स्नान दान व्रत का नियम को उद्यापन करना है, तो आप 12 मई 2025 को कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा में स्नान
किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की सर्व अधिक श्रेष्ठ बनाया गया है स्नान आदि दान के लिए। तो वैशाख पूर्णिमा पर आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक। इस समय आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या फिर अपने घर में गंगा जल मिश्रित करके जल से या फिर किसी पवित्र नदी का जल अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा पर सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:59 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। जो चंद्रकाल का समय होगा वो होगा शाम को 6:57 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय में आप जो भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय है जिस समय आपको किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त या कार्य नहीं करना चाहिए, वह होता है राहु काल का समय। और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। यह 1.5 घंटे का समय है। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा पर भद्रा लग रहा है। भद्रा का वास स्थान होता है पाताल लोक में। वैशाख पूर्णिमा की भद्रा सुबह 5:32 से 9:14 तक है। पाताल काल में जो भद्रा लगती है उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। इस भद्रा में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। इसके बाद आप जो दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। दान में आप अन्न का दान कर सकते हैं, गर्मियां हैं तो आप जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी दान में दे सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो आपके सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अगर आप वट सावित्री के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक